मेरा नाम मीनू सिंह है। मैं 30 साल की खूबसूरत औरत हूँ। मेरी कजरारी आँखें और गुलाबी गाल मेरी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते हैं। मैं उस तरह की औरत हूँ जो मर्दों का दिल खुश कर दे। मैं सभी कलाओं को जानती हूँ कि कैसे किसी पुरुष को खुश करना है। मेरी एक आदत है जो मैं रोज़ रात में एक मनोहर कहानियाँ पढ़ती हूँ और फिर अपने आप को सहलाकर और मन मारकर सो जाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मेरा पति किधर गया, तो सबसे पहले यह भी आपको बता देती हूँ, मैं गांव में रहती हूँ और मेरे पति सरकारी जॉब में हैं। उनकी ड्यूटी बहुत दूर है। वह घर कमाते कम आते हैं और फैमिली को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए मैं अपने 2 बच्चों के साथ गांव में ही रहती हूँ। जब वह आते हैं तभी हम दोनों अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। बात 11 तारीख की है। मेरे चचेरे जेठ जी जो शहर में रहते हैं, वे गांव आए हुए थे और उसी दिन मेरे गांव में बिजली नहीं थी। ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण रात को वह हमारे यहाँ ही खाना खाए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप भी यहीं सो जाइए, आपका छत गंदा होगा, इसलिए आपका बिस्तर यहीं लगा देते हैं। ऐसे भी लड़कियां तो फिर मैं नीचे जाकर बिस्तर लाई और फिर उनके लिए बिछा दी। मेरे दोनों बच्चे जल्दी ही सो जाते हैं क्योंकि स्कूल से आते आते वह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मैं जगी हुई थी। रोज़ाना मनोहर कहानियाँ पढ़ती हूँ, इसलिए मैं मोबाइल पर कहानी पढ़ रही थी। जेठ जी भी कुछ मोबाइल में ही कर रहे थे। तभी जेठ जी बोले, मीनू देखो ज़माना कितना बदल गया है। मैं 1 साल बाद आया हूँ, पर मैं भी मोबाइल में घुसा हूँ और आप भी मोबाइल में ही घुसी हो। पहले के लोग बातचीत करते थे, एक दूसरे का दुख सुख बताते थे, पर आजकल लोग एक साथ रहने पर भी बात नहीं करते क्योंकि मोबाइल आ गया है। मैंने तुरंत ही आधी कहानी पढ़कर ही मोबाइल बंद कर दिया। मेरी हालत कहानी पढ़कर गीली हो चुकी थी। मैं तुरंत ही जेठ जी के पास बैठ गई। उनसे थोड़ी दूरी बनाकर वह भी अच्छे से बैठ गए। उन्होंने कहा, मीनू नीचे क्यों बैठी हो, फर्श पर ऊपर ही बैठ जाओ। तो हम दोनों हंसने लगे और मैं उनके बेड पर बैठ गई। बातचीत होने लगी, सुख दुख काटने लगे। उन्होंने पूछा, आपको किस चीज़ की कमी है? तो मैंने कहा, भैया पहले आप बताएं। तो उन्होंने कहा, मेरी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं है, आजकल उसकी चाल चलन ठीक नहीं है। वह आजकल एक लड़के से प्यार में पागल हो गई है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी मानसिकता बदल रही है। मैंने खुलकर पूछ लिया, फिर तो आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है? उन्होंने सर हिलाकर जवाब दे दिया। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मैंने भी कह दिया, मेरी मैरिड लाइफ तो और भी ख़राब है। वह बहुत दिनों में घर आते हैं, आकर भी वह ऑफिस के फ़ोन में ही लगे रहते हैं। पता नहीं है, बात शेयर करते ही मेरी धड़कन बढ़ने लगी। शायद मैंने गलती कर दी ऐसी बात बोलकर। बाद में एहसास हुआ कि मैंने क्या पूछा जेठ जी से और क्या बता दिया अपने बारे में। मैं उठकर जाने लगी। सॉरी बोलकर वह बैठे बैठे ही मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर से बैठने बोले। मैंने कहा, भैया आप मुझे छोड़ो। उन्होंने कहा, ज़माना बदल गया है। मैं बैठ गई, अब उनके करीब बैठ गई। वह अपना हाथ मेरे पीठ पर रखे और सहलाते हुए बोले, आज की रात मदद कर सकता हूँ अगर आप राजी हो तो। मैं उनको देखने लगी, कुछ भी नहीं बोली। वह फिर से बोले, यह बात आपकी और मेरे बीच ही रहेगी। मैं फिर से चुप थी। शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था। उस समय मैं उनको देखने लगी और फिर थोड़ा आगे बढ़कर अपने सिर झुका ली। वह मेरे सिर को उठाए और बाहों में भर लिया। उस रात हम दोनों को कुछ होश ना रहा। हमने रात भर मैच खेला। उन्हें इस खेल में बहुत मज़ा आ रहा था।
और मुझे भी। हमने एक दूसरे के बुझे हुए अरमानों को एक नया अंजाम दे दिया था। हम दोनों बहुत खुश थे। वह भी ज़्यादा मेहनत करने के कारण रात में करीब 4 बजे सो गए और मैं भी। फिर जब आंखें खुली तो वह उठकर जा चुके थे। मैंने उस रात को अपने सीने में दफन कर लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल टेडी स्टोरी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।